Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that if beta, RL and R are the AC current gain, load resistance and the input resistance of a transistor respectively in C, मतलब common ammeter configuration, the voltage and the power gains respectively are. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहा है एंड उसके लिए हमें वोल्टेज गेन एंड करंट गेन फाइंड आउट करना है। अब वोल्टेज गेन क्या होता है हमारा, सॉरी वोल्टेज एंड पावर गेन है, नॉट करंट गेन। वोल्टेज एंड पावर गेन का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं करंट गेन, ये हो जाएगा करंट गेन एंड मल्टीप्लाइड विथ दिस रेजिस्टेंस गेन हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस गेन। ये कहाँ से आया हमारा, हमें पता है क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो ये वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन आ गया। अब अगर हम इसे फॉर्मूला के टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, करंट गेन क्या होता है, बीटा होता है करंट गेन, इनटू रेजिस्टेंस गेन कैसे आ जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आउटपुट रेजिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, करंट गेन क्या है बीटा है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस मतलब ही होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ये है RL और इनपुट रेजिस्टेंस है छोटा r, इसे लिख लेते हैं। करंट गेन क्या है, करंट गेन है हमारे पास बीटा, फिर उसके बाद लोड रेजिस्टेंस बोला है हमें, तो लोड रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया है उन्होंने, RL से डिनोट किया, तो ये RL हुआ। एंड देन उसके बाद हमें इनपुट रेजिस्टेंस बोला है, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल r से, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा वोल्टेज गेन का, VG लिख देते हैं वोल्टेज गेन, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू बीटा इनटू क्या आ जाएगा आउटपुट के RL एंड यहाँ पे आ जाएगा छोटा r, तो ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, पावर गेन फाइंड आउट करना है, तो पावर गेन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर गेन कैसे आ जाएगा, पावर गेन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन लगा सकते हैं हम, तो पावर गेन की अगर हम बात करें तो पावर गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, राइट, करंट गेन कैसे, हमें पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है VI होता है, राइट। जैसे यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR होता है, वैसे P इज इक्वल्स टू VI होता है, ये तो फॉर्मूला ही है पावर का। तो पावर गेन इज इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वोल्टेज गेन क्या आया है हमारा, अब देखिए वोल्टेज गेन की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो वो आया है हमारा बीटा RL, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बीटा RL बाई छोटा r, ठीक है, इनटू करंट गेन क्या है बीटा है। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर RL बाय छोटा r, ये आ गया पावर गेन और ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन। तो अगर हम आंसर मैच करते हैं तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, जो ऑप्शन ए है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।